मोदी जी तो कुछ बोले नहीं है जाति जनगणना पर। नहीं, वो तो बोले, कुछ नहीं बोले, वो खाली कहे कि जाति जनगणना की बात करने वाले पापी है। जो जो बात करेगा जातिगत जनगणना का, वो पापी है। लेकिन योगी जी भी तो बोल रहे ना कि ऐतिहासिक है। हाँ, तो वो तो बटेंगे तो कटेंगे, वो तो कह ही रहे थे। वो तो बार बार उनका तो यही जातिगत जनगणना पर ये सारा वार है, और कोई अलग थोड़े है। मोदी जी, योगी जी, अनुराग ठाकुर जी, जितना नेता नाम लीजिए, जो भारतीय जनता पार्टी के पाठशाला से निकले ही फिलहाल वाला, उस सब ऐसे ही अटर के पटर खाली करना। नमस्कार दोस्तों, जो मुद्दा कांग्रेस पूरे देश में लेकर चल रही थी जाति जनगणना का, वो जाति जनगणना का मोदी जी की तरफ से हरी झंडी मिल गया है और उनका एक कहना है कि हमारा ही एजेंडा था। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आज मेरे सामने जो बैठे हुए हैं ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है, फिर भी मैं आपको परिचय देना चाहता हूं। इनका नाम पंकज तिवारी है और ये झारखंड के प्रदेश प्रतिनिधि, कांग्रेस के प्रदेश प्रतिनिधि है पंकज तिवारी जी, और पूरे चर्चाएं बने हुए रहते हैं। सर जी नमस्कार। सर, आप इसमें क्या कहना चाहेंगे सर जाति जनगणना पे? चूंकि सर बीजेपी बोलती है कि हमारा एजेंडा था। सबसे पहले तो हम आपको इस बात से के लिए अपने जननायक राहुल गांधी जी को आभार व्यक्त करें, जिन्होंने 2 लाख से अधिक बार, संतोष जी आप सोशल मीडिया पर इसको देख सकते हैं, सदन से लेकर सड़क तक जितनी यातनाएं भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने दिया, और जननायक राहुल गांधी जी एक कदम भी पीछे नहीं आए और कहे कि मैं इसको लागू कराऊंगा, आप करें न करें, प्रधानमंत्री बदलेंगे, मैं बदलूंगा और फिर भी लागू कराऊंगा। और उन्होंने इसी पर अडिग रहे। अंतोगत्वा केंद्र में बैठी नरेंद्र मोदी सरकार की कैबिनेट ने इसे हाल ही में स्वीकृत किया है। पहले आप इन सबों की बातों को याद करेंगे। हम तो बता रहे हैं कि 2 लाख से अधिक बार सोशल मीडिया पर उसके प्रमाण है कि हमारे राहुल गांधी जी ने हर यात्रा के दौरान, हर कार्यक्रम के दौरान जातिगत जनगणना की बात करते रहे। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कभी भी इसको एक्सेप्ट नहीं किए। आप कहेंगे तो हम आपको वो सारा वीडियो दिखा देंगे, सारा वीडियो मौजूद है। सरकार ने कहा था जिसमें संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है, जिसमें देखिए क्यों क्या क्या जवाब भारतीय अर्बन नक्सल से लेकर के क्या क्या नहीं वो कहने का कार्य। ये सोशल मीडिया पे आज भी उपलब्ध है। ये कोई मतलब एआई का वर्जन नहीं है, ये उनके ओरिजिनल है। आप देखिए जोगी जी का। गलतियां यहाँ नहीं होनी चाहिए। कटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो एक रहेंगे। तो लेकिन वो तो कहता है कि हमारा एजेंडा है। इस तरीके से मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले भैया एजेंडा आपका है, आप प्रमाण तो दीजिए। हम तो आपका प्रमाण दे रहे हैं कि आप, प्रधानमंत्री जी ने तो यहाँ तक कहा था कि जो लोग जात की बात कर रहे हैं वह सबसे बड़ा पाप है। जातिगत जनगणना की बात करना सबसे बड़ा पाप, और जो बात कर रहे हैं वो सबसे बड़े पापी है। तो आज हम प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री जी आखिरकार आप जननायक के सामने झुके, आपकी कैबिनेट ने उसको मंजूरी दी। लेकिन एक बात इसमें हम और लगाना चाहेंगे, क्योंकि अभी जिसकी पीठ थपथपाई जा रही है, आप महिला आरक्षण कांग्रेस का मामला था जी। और उसको भी इन्होंने, ये तारीख किसी डेडलाइन को तय नहीं करते हैं। प्रधानमंत्री जी आप दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ काम करें। मैं बार बार इस बात को कहता हूँ, आप प्रधानमंत्री हैं, आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए। आपके कैबिनेट को वो मंजूरी मिलने के बाद वह लागू होना चाहिए और वो नजर आना चाहिए, न कि सिर्फ जुमलों में आप उसे बिता दें। आपको पता था जोगी जी का कहे, आपको सभी लोगों का, उनके मोहन यादव जी, शिवराज चौहान जी, गिरिराज सिंह जी, जितने नेता हैं, अगर सबका वीडियो आप मांगेंगे तो सबका वीडियो ऑलरेडी मौजूद है। जो चुनाव के दौरान या चुनाव के बाद या जब भी राहुल, देखिए आप एक चीज तो ट्रेंड है, राहुल गांधी किसी बात को आगे लाएंगे, चाहे वो नोटबंदी का मामला हो, चाहे कोई भी मामला हो, जब भी आप देखेंगे राहुल गांधी जी की बात आएगी, पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी और उसके सरकार, उसके मीडिया और उसके गोदी मीडिया काँव 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 शुरू कर देता है। ये आखिरकार उसके बाद इनको मानना पड़ता है, और सब चीज बाद में जब खुलासे होते हैं, आप कोविड का मामला हो, चाहे उसमें वैक्सीनेशन का मामला हो, चाहे उसमें पैसे लेने का मामला, सब पहले जो राहुल गांधी जी बोल देते हैं, कुछ दिन के बाद दूध का दूध और पानी का पानी खुद जनता के सामने। लेकिन फर्क है, चूंकि आप देख रहे हैं जिस तरीके से गोदी मीडिया देश में काम कर रही है, जी। राहुल गांधी को
के प्रति नैरेटिव फैलाने के लिए जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और उसके आईटी सेल हमेशा लगे रहते हैं कांग्रेस के प्रति, अब बताइए अगर मान लीजिए आज वो जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, हम आपको अरुण जेटली जी का भी वो वीडियो देंगे जो अटल जी की सरकार के दौरान या मनमोहन सिंह जी की सरकार के दौरान उनके बयान थे जाति जनगणना। तो यह कोई नई मामला नहीं है, इस आर्थिक सामाजिक राजनैतिक समानता का मामला है और ये लाना चाहते हैं राहुल गांधी जी। और इससे भारतीय जनता पार्टी, चूंकि आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी चंद चुनिंदे पूंजीपतियों की पार्टी है, वह उनके हितों की बात करती है, उनके हितों की रक्षा के लिए राजनीति करती है। तो सिर्फ और सिर्फ हम आप सभी लोगों को इस बात से अवगत करा दें कि भारतीय जनता पार्टी पूंजीपतियों की पार्टी है और वह चंद चुनिंदे अडानी अंबानी जैसे लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए इस देश में किसी भी हद तक जा सकती है और जा रही है। ये आप हम सब देख रहे हैं। हम जब ईस्ट इंडिया कंपनी से जिस तरीके से, देखिए हम कांग्रेस के लोग, पहले तो आप इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि हम कांग्रेस के लोग देश के आज़ादी में क्या भूमिका नेहरू परिवार का रहा है, क्या इन लोग वंशवाद का जो हम लोगों पर आरोप लगाते हैं उससे आप अवगत हैं। आप देखते हैं ऐसा तो नहीं कि नेहरू जी सत्ता छोड़ रहे थे तो इंदिरा गांधी को सत्ता दे के गए, इंदिरा जी सत्ता से जा रही थी तो राजीव जी को सत्ता दे के गए, राजीव जी गए तो सोनिया जी बन गए। ऐसा नहीं, इस संघर्ष बलिदान की पार्टी है। हमारे नेताओं में वो संघर्ष रहा है, उतनी यातनाएं सहे हैं। अभी आप संसद में खुद देखिएगा, संसद का वो वीडियो राहुल गांधी जी का है जिसमें इनके अनुराग ठाकुर जो मंत्री हैं वो बोलते हैं क्या थे कि वो जो जाति जनगणना की बात कर रहे हैं उनकी जाति के पता नहीं और गणना की बात कर रहे हैं संसद में। इतने अशोभनीय शब्दों का प्रयोग ना करें। अगर हम लोग उस भारतीय जनता पार्टी के कुनबों का अगर पोल खोलना शुरू करें तो कपड़े के नीचे हमाम नंगे हैं, जिनके घर शीशे के हैं वो दूसरों के। लेकिन हमारे नेता राहुल गांधी जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी एकदम इन सभी बातों से दूर रहने के लिए कांग्रेस के लोगों को सख्त निर्देश दिया। लेकिन अभी तो कहा जाता है बीजेपी से आ रहा है, जैसे योगी जी हो गए, मोदी जी हो गए, गिरिराज सिंह हो गए, अनुराग ठाकुर जी हो गए कि नहीं ये ऐतिहासिक फैसला है जाति जनगणना। वो तो ये देखिए, ये जब 2014 के पहले आधार बेधार है, जीएसटी बेकार है नरेंद्र मोदी जी का 2014 के पहले जो पाकिस्तान के संबंध में बोला जाता था, आतंकवाद पर बोला जाता था मनमोहन जी, वो सारा वीडियो मौजूद है। वो कोई एआई का वर्जन नहीं है, उनका ओरिजिनल वीडियो उनके साइट पे भी मौजूद है और हम लोगों के पास भी मौजूद है। तो झूठला नहीं सकते हैं। अगर आपका है तो आप प्रमाणित कीजिए कि आपने कब किस चुनाव में किस मैनिफेस्टो में आप कहाँ इस बात को ला करके दिखाएं। और हमारे पास वो प्रमाण है कि हमारे जन नायक राहुल गांधी जी 2 लाख से अधिक बार सड़क से लेकर के हर यात्रा से लेकर के सदन तक लगातार बोलने का कार्य किया। और फिर उल्टी थेथराई एकदम, मैंने सब लगता है पीएचडी कर लेता है भारतीय जनता पार्टी वाले थेथराई के। मैंने पहले पारेगा नहीं, पहले कोई चीज के कहेगा एकदम बेकार है, आधार बेधार है, जीएसटी बेकार है, और फिर लागू करेगा कि तो मेरा ही है। अरे भैया, आप जातिगत जनगणना पर बहुत लंबा समय नहीं बीता है, सब कोई याद है, सब कोई देख रहा है कि काका आप बोले हैं, आपके नेता हर चुनावी भाषण में क्या बोले हैं। अभी जब लगातार राहुल गांधी जी जब इस पर वार कर रहे हैं तो संसद में क्या बोल रहे हैं। अरे प्रमाण है ना लोकसभा का। लेकिन मोदी जी तो कुछ बोले नहीं है जाति जनगणना पर। नहीं, वो तो कुछ नहीं बोले, वो खाली कहे कि जाति जनगणना की बात करने वाले पापी है। जो बात करेगा जातिगत जनगणना का वो पापी है। लेकिन योगी जी भी तो बोल रहे ना कि ऐतिहासिक है। हाँ, तो वो तो बटेंगे तो कटेंगे, वो तो कह रहे थे, तो बार बार उनका तो यही जातिगत जनगणना पर ये सारा वार है, और कोई अलग थोड़े है। मोदी जी, जोगी जी, अनुराग ठाकुर जी, जितना नेता नाम लीजिए जो भारतीय जनता पार्टी के पाठशाला से निकले ही फिलहाल वाला, उस सब ऐसे ही अटर के पटर खाली करना। और कांग्रेस, देखिए राहुल गांधी जी की बातों को गंभीरता से जब भी आप लें, और लेना पड़ता है, सरकार झुकी। आखिर आज जननायक राहुल गांधी जी की बातों पर केंद्र की सरकार को झुकना पड़ा, और फिर अपने ही भाषणों को खुद रिपीट कर रहे हैं, ये हमारा देन है। भैया ठीक है, आप इसकी भी डेडलाइन तय कीजिए ना, आप बताइए कब तक।
आप तेलंगाना को रोल मॉडल बना लीजिए, बिहार से आप इसकी रोल ले लीजिए, आप कहीं से आप आधार शुरू कीजिए और सीधे तौर पर आप सभी धर्मों में सभी जातियों का जो जनगणना करने की बात आई है, आप उसको पूरी तरह से गणना करके, और देखिए राहुल गांधी जी बार बार कहते हैं जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी, तो क्या गलत है? हम राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक समानता अगर देश में आ जाए तो इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है? हम यही बस चंद चुनिंदे लोगों के हाथों में देश चले, हम उसके मतलब गुलाम दूसरे तौर पर कहें तो ये हिटलर शाही नहीं चलेगा। और जब तक राहुल गांधी इस सदन में रहेंगे, इस कांग्रेस के नेता रहेंगे, नरेंद्र मोदी जी आपको चैन की नींद नहीं आएगी और उनकी हर बात को मानना होगा, सरकार को झुकना होगा और सरकार झुकेगी, ये तय है। क्योंकि राहुल गांधी एक तपस्वी है, राहुल गांधी का जो लेकिन मोदी जी से बड़ा कोई तपस्वी नहीं है सर। हाँ, ड्रामा करे में तो उनका से बेसिक कोई नहीं पाएगा। नहीं, वो तो प्रधानमंत्री जी है, कैमरा तो देखिए, चलेगा ना सामने। हम कह रहे हैं अब वो है दूसरा लाइन पर अगर आ जाएंगे तो आप कहिएगा किसी दूसरा बात कर रहे हैं। आप पहलगाम में घटना घटा, शशि थरूर जी के मंच पर होने से अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, चंद्रबाबू नायडू के साथ मंच साझा कर रहे हैं, बिहार में मंच साझा कर रहे हैं। मैंने कल भी सोशल मीडिया पर मांग किया प्रधानमंत्री जी के, हे प्रधानमंत्री जी, आप प्रचार मंत्री वाला जो रोल है ना आपका, उसको कम से कम फिलहाल छोड़ दीजिए। अब आप जो है ना प्रधानमंत्री जी हैं, आप कम से कम देश को इस अवसर पर जो भी कूटनीति, जो भी राजनीतिक तरीके से पाकिस्तान को घेरना है, आप आतंकवाद को नेस्तनाबूद करने के लिए पाकिस्तान को जिस तरीके से हमारी इंदिरा गांधी जी ने 1971 में 2 टुकड़े किए, अगर आवश्यकता पड़े तो उसके और 2-4 टुकड़े आप करें, तब हम न जानेंगे कि आप एक दृढ़ इच्छा शक्ति वाले प्रधानमंत्री हैं। आपके हम देखिए सवाल करने से, बोलने के लिए एकदम हम लोगों को अभी मना ही, हम लोग नहीं अभी कुछ बोल रहे, लेकिन सीधे तौर पर राहुल गांधी जी, खड़गे जी ने CWC की भी मीटिंग में प्रस्ताव पास करके कहा कि हम सरकार के हर कदम पर इस मामले पर हम साथ हैं, विपक्ष पूरी तरह से साथ, और सभी राजनीतिक दलों ने अपनी सहभागिता दिखाई है। राजनीतिक दलों में अपनी सहभागिता दिखाई है, बात करेंगे हम लोग आपसे बाद में भी। लेकिन जाति जनगणना में सबसे ज्यादा फायदा होगा किसे? देखिए सबसे पहले तो जिसकी जितनी आबादी जी, उसकी उतनी भागीदारी। ठीक है, हम मान लीजिए ब्राह्मण है, मान नहीं लीजिए हम जी, ब्राह्मण कुल से आते हैं, तो हमारी जो आबादी होगी उसके हिसाब हमारे हिस्सेदारी होगी। जी, सभी वर्गों को उसी तरीके से, सभी जातियों को पहले तो ये क्लियर हो। जैसे आपने देखा था राहुल गांधी जी ने पूछा था कि प्रधानमंत्री जी के साथ जो वह IAS IPS का जो लॉबिंग है, हाँ। उसमें 97% जो है अदर हैं और रिजर्वेशन वाले 3%। तो राहुल गांधी जी ने कहा है 50% की दीवार तोड़ेंगे, वो भी टूटेगा जब जातिगत जनगणना होगी। इससे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। अच्छा ये बताइए, आप तो मान लीजिए आरक्षित हैं, आरक्षण कितना साल से लागू है? सब आरक्षित लोगों को तो अभी तक कम से कम संपन्न हो जाना चाहिए, हो जाना चाहिए था जिस हिसाब से लेकिन लागू था। आरक्षण का लाभ के चिराग पासवान जी का परिवार ले रहा है। आरक्षण का लाभ आप देख रहे हैं झारखंड में कौन सा लोग ले रहे हैं, हर जगह आरक्षण का लाभ। फिर बाकी के आरक्षण का मतलब क्या है? एक व्यक्ति को या एक परिवार के लिए सिर्फ लाभ नहीं है वो। इसीलिए हम लोग बार बार कहते हैं कि आरक्षण को भी एक बार होना चाहिए, जिसमें कि ये चीज तो है ना, आप आरक्षित हुए, स्वाभाविक सी बात है कि आप हायर कैटेगरी में आए, तो आपको उस पर विचार करना चाहिए कि अब हम इससे बाहर आए, हम उसमें अप्लाई न करें, हम उस पौधान पर अब न जाए, दूसरा कोई उसका लाभ। तो ये तभी संभव है जब जातिगत गणना पूरी तरह से हो जाए। क्योंकि आजकल है क्या कि टाइटलों में बहुत कुछ अलग। आप जिस BR अम्बेडकर की बात करते हैं, अम्बेडकर टाइटल किनका है ये आपको पता है? ब्राह्मण का दिया हुआ। ब्राह्मण का दिया हुआ है ना, तब टाइटल से चलिएगा तो उनको तो ब्राह्मण का। हाँ, सही बात। अब हम मान लीजिए
लिख दो अपन। हमारे पूर्वज खतियान में श्री राम हरि नाम राम तिवारी लिखल है। अब बताइए तो कौन जात खोजेगा? तो जब तक क्लियरेंस नहीं होगा, एक नए तरीके से आज देखिए, जिस आज क्लियरेंस की जरूरत है, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है। आप देखिएगा, हम लोग बाल बच्चा के नाम में टाइटल लगाना छोड़ दिए हैं। आप अपन नाम में ओरिजिनल टाइटल अगर आपको आपका जाति से जो बोलेंगे तो आपको बुझाएगा कि हमको खराब बोल रहे हैं। सही बात है। तो ये सब बतवा कैसे क्लियर होगा, इस समानता कैसे आएगी? आज हम आप दोनों एक साथ बैठे हैं, लेकिन कल तक ये कहा जाता था ना कि आपको ने बैठा दिया जाता था। हाँ, सही बात। हम कहते कि नमत है। तो ये सब चीज B.R. अम्बेडकर के द्वारा जो संविधान दिया गया उसके तहत ही तो हम यहाँ तक हो। आज संविधान, हम लोग जो इस मूल प्रति को लेकर के चलते हैं संविधान के, जिसको आप देख रहे हैं लगातार, आज संविधान पर प्रहार हो रहा है इस सरकार में। अगर ये तो गनीमत है, देश की जनता ने इनको 240 पर ला के रखा है, वरना ये 400 पर आते ना संतोष जी। तो देखिए, पहला चीज, ये घर अगर आप बनाए हैं ना, तो इसमें एगो कांटी ठोके में आपको दर्द होगा। सही बात है। अब बनल बनावल मिल गया है हमको, तो कहा है उसको ठीक ठाक तो JCB लगा के भी उलट देंगे और बेच के निकल जाएंगे। पूछो करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरा किया हुआ नहीं है। मेरा किया हुआ नहीं। तो हम लोगों ने देश को आजादी से लेकर, इस देश के संविधान को बनाने से लेकर, देश को इस सुई से लेकर हवाई जहाज तक देने का कार्य किया है। एक भी अगर 11 साल में आप बड़ी डैम की बात हमको बता दीजिए कि नरेंद्र मोदी जी एक बड़ी डैम लगाए, एक बड़े औद्योगिक घरानों का विदेश से इन राज्यों में, गुजरात को छोड़ दीजिए, अभी तो पूरा देश में गुजराती है अभी, ठीक है। लेकिन आप ये हमको बताइए कि आखिर इस संविधान की रक्षा कौन करेगा? जो इस संविधान को जिसने बनाया है, इसमें आप छेड़छाड़ करेंगे, आप हर बार सिर्फ और सिर्फ संविधान पर वार करेंगे, तो हम इसको कतई नहीं बर्दाश्त करेंगे। और यह कांग्रेस कतई बर्दाश्त नहीं करेगी, देश नहीं बर्दाश्त करेगा। अबरी 240 पर लाए हैं और फिर आप 1980 वाला 2 पर आ जाइए, वो भी दिन दूर नहीं। आंधी की तरह आए हैं, तूफान की तरह चले। कांग्रेस एक विचारधारा है, कांग्रेस महज एक पार्टी नहीं है, और यह विचारधारा है, और इस विचारधारा से यह देश इस स्तर तक पहुंचा है। आज नहीं तो कल कांग्रेस आएगी, और कांग्रेस आएगी तो आपको ही पता चलेगा फिर अगले चुनाव में कि क्या हाल होगी इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को। आज जितना जो कुछ बोले, लेकिन इस संविधान की रक्षा करना भी कांग्रेस ही जानती है, संविधान के बारे में कांग्रेस जानती है, और संविधान पर वार करना सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोग इस पर हमला कर रहे हैं, इसकी छेड़छाड़ करना चाहते हैं, जिसको कांग्रेस कतई नहीं होने देगी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर, SMO न्यूज संतोष मेहरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आने के लिए। जी। आप देख रहे थे SMO न्यूज। नमस्कार। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।